ठीक है, तो अब देखो मेरी उंगलियों का मैजिक। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? नहीं, सारे खाने पर पानी गिर गया। वो मैं फिर से बना लूंगा। तुम ठीक हो ना? Now you can see me, my everlasting sunshine. 늘 바람결에 흩어진 मुझे अपना बना लो, 꿈 मुझे करीब आने दो। 그대의 미소 닿으며 흐린 밤도 빛이 되어 ये लो। वाह, सही लग रहा है। ये लो। थैंक्स। मुझे नहीं पता कौन सी डिश है, पर है बहुत ही टेस्टी। मैं चाहता था कि मैं खुद खाना बना के तुम्हें सर्व करूं। और तुमने बनाया भी। सच में बहुत ही बढ़िया खाना है। पहले मैंने कभी ऐसा खाना और ऐसी सेटिंग नहीं देखी। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। अगली बार तुम्हारे लिए फिर बनाऊंगा। तुम्हारे लिए खाना अगली बार मैं बनाऊंगी। ओ वाह, कब? कल? नहीं, कल नहीं तो परसों? जिस दिन सबसे क्यूट लगोगे। Cheers. खाना स्टार्ट करते हैं। सच में ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मैं हर चीज में बेस्ट हूँ। वैसे पता नहीं मैंने बनाया क्या है। ट्रिप के लिए हमें $500 की सेल और चाहिए। हद है यार। बंद होने का टाइम हो गया लेकिन एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा। उन्नी, मैं ही एक बैग खरीद लूं क्या? कहीं ट्रिप के चक्कर में जेल की हवा ना खानी पड़े। $500 में तो खुद का ट्रिप हो जाएगा। तुम सबके बिना मजा नहीं आएगा। मेरी लॉटरी लगी तो सबको घुमाऊंगी। आपने टिकट तो खरीदी नहीं। आज से खरीदना शुरू करूंगी। तुमने इतनी मेहनत की है, लेट तक काम किया है, तो आज डिनर पर चलते हैं मेरी तरफ से। चलो बंद कर दो। ठीक है। ओके, चलो। अलंगा में आपका स्वागत है। वेलकम टू अलंगा। इधर आइए मैम, प्लीज अंदर आइए। आप ये देखना चाहेंगे? ये बैग नया आया है। इधर। थैंक यू। थैंक यू। आपकी यात्रा सुखद हो। संभाल कर जाइए। अरे वाह, हमने कर दिखाया। बहुत मजा आएगा। तुम्हारे प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई हो परसरों प्योंगवा। चीयर्स। Cheers। Congratulations. बधाई हो। कम ऑन गाइस, ऐसा मत करो। क्यों ना करे। पर्सर ने कहा है इस बार प्रमोशन सिर्फ इन फ्लाइट सेल्स की वजह से मिला है। तुम्हारी वजह से ही हम नंबर 1 हुए हैं।
इसका फल तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तुमने इतनी मेहनत जो की है। ओह पर्सन मैडम, प्रमोशन मिल जाए तो हमें भूल मत जाना, हमारी भी मदद करना। तुम जो कहोगी हम सब मानेंगे। सीरियसली, अब बस भी करो। हाँ ओह वहाँ देखो, हेलो मैम। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सच में आपके बिना हम बहुत बोर हो रहे थे। अरे मेरे बिना भी तुम सब मस्ती करते ही हो, तो मेरी यहाँ क्या जरूरत थी? ऐसा क्यों कह रही हैं? ये सच नहीं है। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। एक और बियर प्लीज। अभी लाया। आप सबकी मेहनत का बहुत शुक्रिया, खासकर उसे जिसने खुद नीचे रहकर टीम को इस मुकाम पर लाने का काम किया है। तो जोरदार तालियों के साथ प्योंगा का शुक्रिया किया जाए। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। थैंक यू। टीम को नंबर 1 बनाने में आप लोगों का भी तो हाथ है। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ओह, लेकिन हम सबने बहुत मेहनत की है। मुझे दूसरों के लिए बुरा लग रहा है। तुम्हें ये मिलना ही चाहिए था। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। तो आज की रात की हाईलाइट ये है, मुझे खास अनाउंसमेंट करनी है। आप में से एक आज पर्सर की सीट पे बैठने जा रहा है। अरे वाह। वो है प्योंगा पर्सर बनने की बधाई। लेकिन इसके हकदार तुम हो मीना। ऑर्डर देंगे प्लीज। कौन, मैं? और क्या, और ये तुम्हारा पर्सर स्कार्फ। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। आपका दिल से शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीना, तुम पर्सर बन गई। ओह थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा। मैं जानती थी ये तुम पर बहुत जचेगा। मुझे मत बुलाओ ना, एक बेरहम औरत, ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही था। आई एम सॉरी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारी जगह मुझे प्रमोट किया गया है। तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। कंग्रेचुलेशंस। कम ऑन, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम जल रही हो। तुम्हें जलन हो रही है तो कह सकती हो, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब और मत पीना, चढ़ गई है। वही तो, तुमने मेहनत नहीं की। इतने अच्छे दिन पर भी मुझे तुम्हें दिलासा देना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्लीज मेरे लिए मन में कोई बुराई मत रखना। तुम मुझे बुरा मत फील कराओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं हमेशा तुम्हारा दिल ही तोड़ूंगी। इतनी ठंड में तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सर्दी हो जाएगी। थैंक यू। तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। बहुत उम्मीद थी मुझे, अब शर्म आ रही है। प्योंगहुआ, याद है पहले तुमने मुझे क्या कहा था? कि तुम्हें बस उड़ना पसंद है। कहा था, और अभी भी है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग अपनी जरूरत को चाहत का नाम दे देते हैं। मैंने सोचा था तुम फ्लाइट्स को खूबसूरत बनाना चाहती हो। अगर मेरा प्रमोशन होता तो क्या ये खूबसूरत नहीं होता? तुम बहुत अच्छा काम करती हो, और मैं भी तुम जैसा अच्छा फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहता हूँ। मेरे जैसा? जो कुछ हुआ तुमने देखा नहीं क्या? मेरा हाल देखो। देख रहा हूं, बस तुम्हें ही देख रहा हूं। तुमने पैसेंजर्स की फ्लाइट को सेफ और प्लेजेंट बनाने के लिए हमेशा मेहनत की है।
ओ प्योंगहुआ पर्सर की जगह एक बेस्ट फ्लाइट अटेंडेंट सुनने में ज्यादा कूल लगता है। थैंक यू। सुनने में इतना अच्छा तो नहीं लगा, पर दिल हल्का हो गया। चलो थोड़ा वॉक करते हैं। आज आपको पैदल चलने का ख्याल कहाँ से आया? मौसम कितना अच्छा है तो सोचा नेचर के साथ थोड़ा हाई हेलो कर लूं। तुम्हें भी वॉक करना चाहिए। अजीब बात है, इतनी रिफ्रेशिंग खुशबू कहाँ से आ रही है? आपने परफ्यूम लगाया है? इसे परफ्यूम नहीं कहते, सेंट है। सेंट है ये, नॉट परफ्यूम। अच्छा, वैसे तुम्हें उससे क्या, मैं कुछ भी लगाऊं? हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, ये हमारे होटल के सबसे पुराने स्टाफ मेंबर हैं। 30 साल हो गए। आपको ड्राइवर एयरपोर्ट तक छोड़ देगा। बहुत ही आप नेक आराम इंसान से है। पहुंच जाएंगी। 30 साल हो गए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, चलो। हेलो सर। गुड मॉर्निंग छंसारंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर वन। आज का दिन अच्छा बीतेगा। नाम के साथ गुड मॉर्निंग। 자꾸만 널 떠올려 두근대는 이 마음이 더욱더 선명해져. 내게 다가갈수록 커지는 심장 소리. क्या बात है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है ना सारंग? यकीन से नहीं कह सकती। तुम सामने देखो ना। यकीन से नहीं कह सकती, अजीब है। Every time 하루 종일 네 곁에서 들리는 내 웃음소리 기분 좋고. Every day 너도 같은 맘이기를 두 손 모아 기도할래. 매일 कुछ तो गड़बड़ है बंधु, आंखों में चमक है, लगता है प्यार हो गया है। अपने काम से काम रखो ना, आगे बढ़ो। जाओ। अरे अरे, रुको रुको। तुम क्यों नहीं उतरे? ऊपर तक छोड़ के आता हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ। पर मैं तुम्हें अकेले क्यों जाने दूं? कोई देख लेगा तो? तुम्हें छुपा लेता हूँ, टेंशन मत लो। अब कोई नहीं देख पाएगा। अब बस, इससे आगे नहीं। ठीक है। अब तुम इसे अपनी आदत मत बना लेना। ठीक है। मुझे लग रहा है तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो।
हैव अ गुड डे। ओके। हाय, मैं मर जावा। आज तो पूरे मन से काम करूंगी मैं। उन्होंने कॉफी ऑर्डर की है। ये क्या चल रहा है? काफी वक्त से यहाँ हैं, जा क्यों नहीं रहे हैं? ये शायद हमारी जासूसी कर रहे हैं कि हम ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। सही कहा, हो सकता है। ताजुब हो रहा है, सोचा नहीं था कि ऐसे होंगे। देखो, फिर से देखा। अरे नहीं, जिस तरह से ये इधर उधर देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये पक्का हमारी जासूसी कर रहे हैं। सारंग, जाकर चेक करो। क्या चेक करूं? यही कि मिस्टर वन को क्या चाहिए और वो यहाँ क्यों आए हैं, जाके पता करो। अभी जाओ। ओके। आपको इसके अलावा भी कुछ और चाहिए मिस्टर वन? कुछ नहीं। तो फिर आप अपने काम पर जा क्यों नहीं रहे हैं? मन नहीं है। आप काफी वक्त से बैठे हैं, इस बात से दूसरों को बहुत परेशानी हो रही है। अरे तुम लोग मेरी तरफ ध्यान मत दो, अपना काम करो। जब आप हमारे सामने ही बैठे रहेंगे तो ध्यान तो जाएगा ही ना। यहाँ मेरी मीटिंग है इसलिए बैठा हूँ। कितने बजे? 5 बजे। अभी सिर्फ 2 बजे हैं। 2। आप यहाँ से चले जाइए। थोड़ी देर और बैठने दो ना। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। समझ नहीं आ रहा, तुम्हें देखना चाहता हूँ। मिस्टर वन! ये क्या कर रही है? इस वक्त हम दोनों काम पर हैं। प्लीज अब आप जाइए। लेकिन इसमें इतना तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, दरअसल सबको बहुत तकलीफ हो रही है और उनमें मैं भी शामिल हूँ। चलो ठीक है, कॉफी पीने के बाद चला जाऊंगा। आप 3 पहले ही पी चुके हैं, अब आपको ऑफिस जाना चाहिए सर। क्या तुम यही चाहती हो? हाँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ दिया? ठीक है, अब हाथ जोड़ रही हो तो मैं चला जाता हूँ। Hi, do you know if there's any good Korean restaurants for foreigners in Gwanghwamun? Gwanghwamun? Yeah. Sorry, I don't know much about the area. Would it be okay if I recommend some good restaurants around here instead? No. Why do you think I said Gwanghwamun? Sir, there's a place called Gwanghwamun Hanjeongshik where it's popular to global customers. Would you like me to make a reservation for you? Yeah, absolutely. For 3 to 7 tonight. Okay,
I make a reservation for tonight at 7. 3 person under your name, sir. Great, thanks. What's your name? My name is Seo. Seo. Appreciate it. Bye bye. तुम्हारा भी शुक्रिया। ऐसे मौके पर शायद तुम भी मुझसे यही कहती। कोई बात नहीं, तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया, कमाल कर दिया। ये तो सच है। वैसे ये लिस्ट तुम्हारे पास कहाँ से आई? लोकेशन, पॉपुलर डिश, वहाँ का स्टाफ विदेशी भाषा बोलता है या नहीं, सब कुछ लिखा है। जब मैं लॉबी में थी तो विदेशी मेहमान ऐसी जगहों के बारे में पूछा करते थे, तो छुट्टी वाले दिन मैं शहर में जाकर देखती थी और लिस्ट तैयार कर लेती थी। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो तुम बेस्ट टैलेंट हो। मैंने गलत समझा था। अच्छी सर्विस देने के लिए ये जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये नोटबुक यहीं छोड़कर जा रही हूँ ताकि तुम्हारे काम आ सके, ठीक है? क्या सच में? क्योंकि इस पर तुमने बहुत मेहनत की है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे टीममेट ही तो हो। वैसे भी हम फैमिली की तरह हैं। एनिवर्सरी इवेंट का क्या किया? तैयारियां चल रही हैं ना? जी, तैयारी अच्छी चल रही है डैड। वैसे तुम उसके लिए कर क्या रहे हो? ये कोई आम इवेंट नहीं है, किंग होटल ग्रुप की बुनियाद है ये इवेंट। और इस साल हम कंपनी के 100 साल का इतिहास दिखाने जा रहे हैं और आने वाले सालों का विजन भी। पता है, इस बार कुछ बड़े लीडर्स भी आएंगे, पर तुमने तो बेसिक तैयारी भी नहीं की है। क्योंकि एक बात समझ लो, उन्हें बुलाने के लिए सिर्फ एक इनविटेशन काफी नहीं होगा हेड मैनेजर। वारन बिल्कुल सही कह रही है। LITC, MOEF और KCS के लोगों के साथ ढंग से पेश आना होगा। तुम्हारी बहन ने बहुत ही मजबूत नेटवर्क तैयार किया है, इसकी हेल्प ले सकते हो। आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना? डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। किंग द लैंड इस इवेंट का होस्ट है और इस इवेंट का इंचार्ज कौन है? मैं हूं, सही कहा ना? तुम गलत हो, ये होटल का इवेंट है और हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किंग होटल क्या क्या कर सकता है। You're right, क्योंकि ये इवेंट किंग होटल का है। तो फिर आज से मैं पूरे होटल की जिम्मेदारी लेता हूं। वारन एयरलाइन और रिटेल संभाल रही है, तो तुम होटल संभाल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। देखते हैं तुम ये इवेंट कैसे होस्ट करते हो, फिर बात होगी। मिस्टर वन, क्या आपको एक और कॉफी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट बात कर सकती हूँ? तुमने ऑर्डर दिया था ना, काम पर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मैं बहुत खुश हूं। मैं इतनी जल्दी नाराज नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मुझे लग तो रहा है। बेवकूफ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रख रहा हूं। तुम यही चाहती हो ना मिस्टन? हद है यार, तुम जानते हो ना कि सुबह मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। चिल्ला के भगा दिया। अरे अब गुस्सा थूक भी दो। नहीं थूकना। अब मान भी जाओ ना।
पीछे पड़ गई हो। मेरा मतलब ठीक है, जाने दो। लेकिन मैं भी अपनी प्राइवेट लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से दूर ही रखूंगी। तुमने आज मुझे ये एहसास करवा दिया है। मगर बाद में बात करते हैं। सुनो तो, पर नाराज तो मैं था, खुद होके चली गई। वाह, क्या पासा पलटा है। ये तो गड़बड़ हो गई। मिस्टर वन, आपने कमाल कर दिया। एक असली मर्द, और वो सिर्फ एक आप ही हैं। क्यों पका रहे हो? सुना है आपने अपनी बड़ी बहन से सीधा पंगा ले लिया है। आज से मैं किंग होटल की जिम्मेदारी लेता हूँ। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वेल डन। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ओके? क्योंकि मैं हूँ यहाँ का असली लीडर। क्या बोलूं? क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सुबह तो चमक रहे थे और अब जरा देखो, लग रहा है कि मरने वाले हो। क्या हुआ? अरे बोलो ना। कुछ नहीं हुआ है यार। पर देखकर तो कुछ और ही लग रहा है कि दीदी से पंगा लेके भाई डर गया है। अरे वो मैं किसी से डरता वरता नहीं। तो फिर क्या बात है? लड़की का चक्कर? बाबू भैया एडवाइस चाहिए क्या? एक्चुअली मेरा एक क्लोज फ्रेंड है। अच्छा। तो उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की ना तू में हो गई। दरअसल गर्लफ्रेंड ये चाहती है कि वो दोनों वर्किंग आवर्स में बिल्कुल ना मिले। अच्छा। तो मेरा दोस्त नाराज हो गया। समझा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड ने मनाने के लिए पीछे से आकर टाई ठक दिया, लेकिन मेरा दोस्त पलटकर उल्टा उसी पर भड़क गया। मतलब उसे पसंद तो आया, लेकिन डर के मारे मेरे दोस्त ने उसे पीछे कर दिया। डरने की क्या बात थी? वो तो गधा है, उसे रिश्तों का आड़ भी नहीं पता। गधा नहीं है वो। तुम घर जाओ यार। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वन सब कुछ हथिया लेगा। वन के पास एक खतरनाक वेपन है, उसे हल्के में नहीं ले सकते मैम। कौन सा वेपन? कि वो होटल के मालिक का बेटा है। अमेरिका से आपके हस्बैंड का अर्जेंट कॉल आया है। उन्होंने कहा आपका फोन नहीं लग रहा। बोल दो अभी वक्त नहीं है। जीहू के बारे में कुछ अर्जेंट बात करनी है। कहा ना अभी वक्त नहीं है। जी मैं समझ गई। आपको फिक्र हो रही है मिस्टर चॉय? जी थोड़ी तो हो रही है। मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं है तो फिक्र किस बात की? किंग ग्रुप हमेशा से मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। वन को मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, समझ गए? आई एम सॉरी मैम। अपने लोगों को पर्सनल इनविटेशन भेज दो। तो क्या आप वन की मदद करने वाली हैं? अब ये तो वक्त ही बताएगा। वन भले ही ये इवेंट होस्ट कर रहा है, लेकिन वो पूरी जगह मेरे लोगों से भरी हुई होगी और आखिर में वन के हाथ कुछ नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? हेलो दादी, कैसी हो? ओ तुम आज अचानक यहाँ कैसे आ गए? वो मैं दादी संभल के गिर जाएंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हटो। प्लीज आप आराम कीजिए। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे अस्पताल लाने की क्या जरूरत थी? ये पैसों की बर्बादी है। आपको पता है, अच्छा हुआ मैं आपको यहाँ पर लेके आ गया। डॉक्टर्स कह रहे थे आपके दोनों घुटने डैमेज हो चुके हैं। आप चल फिर कैसे रही थी दादी? अरे अपनी टांगों से चल फिर रही थी और क्या। उम्र के साथ साथ घुटनों की भी उम्र हो जाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
चलो हटो, मुझे जाना है। नहीं, आपने सुना नहीं डॉक्टर ने अभी अभी क्या कहा? जब तक आप यहाँ हैं आपके दोनों घुटनों में इंजेक्शंस लगेंगे और आपकी एज को देखते हुए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट्स भी करवाने के लिए कहा है। मेरे रेस्टोरेंट का क्या वो होगा? मैं संभाल लूंगा। हद है, तुमसे प्याज तो ठीक से छीली नहीं जाती, बात करते हो। दादी माँ, आप चाहे जितनी भी जिद करें, इंजेक्शंस लगने तक और बाकी के टेस्ट्स होने तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रेस्टोरेंट संभाल लूंगा। प्लीज अभी के लिए सारी फिक्र भूल जाइए और बस आराम करिए। ओए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हटो यहाँ से। लगा था तुम बहुत आलसी हो, पर तुम में तो बहुत फुर्ती है। अब वैसे तुम यहाँ करने क्या आए हो? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा। तुम सोल में रहते हो तो यहाँ से गुजरना कैसे हुआ? वो मुझे कुछ फ्लावर्स दिख गए और उन्हें देखकर मुझे आपकी याद आ गई। लेकिन उससे तो तुम्हें अपनी प्रेमिका की याद आनी चाहिए। मेरे जैसी बुढ़िया की याद क्यों आ गई? एक मिनट, जरा सोचने दो। सारंग के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? आपको कैसे पता चला? आसानी से बता सकती हूँ, तुम्हारा लटका हुआ चेहरा बता रहा है। बताओ, क्या तुम्हें सारंग पसंद है? जी, सारंग मुझे बहुत पसंद है। तो तुमने उसे बताया? मुझे लगता है कि वो भी करती है, तो कहने की जरूरत है क्या? जरा इधर बैठो। नहीं, मैं बैठूंगा तो आप मुझे मारेंगे। मैंने कहा ना बैठो। देखो, चाहे वो तुम्हें चाहती ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक तुम ये बात जाहिर नहीं करोगे, उसे पता कैसे चलेगा? जब तक तुम एक दूसरे से खुश हो, या जब तुम आपस में लड़ाई करते हो, या फिर किसी बात से नाराज हो जाओ, तो कभी भी उस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। सच सच बता दो कि नाराजगी की वजह क्या है और फिर दिल से उसकी बात सुनो। इस तरह से प्यार बरकरार रहता है। समझ गए? जी, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें उम्मीदवार बनाती हूँ। उम्मीदवार? वो क्या होता है? अब तुम मेरे होने वाले दामाद के नंबर 1 उम्मीदवार हो, समझे? मैं कुछ लोगों से बात करके तब फैसला करूंगी। ये तो दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी चोट कैसी है? ज्यादा तो नहीं लगी? दर्द हो रहा है? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र की बात नहीं है। हद है, ये लड़का भी ना, इंसान को कुछ बातें अपने तक रखनी चाहिए, पर इसने तो पूरे शहर को खबर कर दी होगी। मुंह बंद रखते तो कोई पहाड़ टूट पड़ता। हॉस्पिटल में एडमिट करते वक्त फैमिली और रिलेटिव्स को बताना ही पड़ता दादी माँ। तुम्हारी उम्मीदवारी खत्म, निकलो, जाओ यहाँ से। और तुम जरा पीछे हटो, मुझे जाना है। आप कहाँ जा रही हैं? सारंग, मुझे रेस्टोरेंट जाना है। ऐसे में भी आपको रेस्टोरेंट की पड़ी हुई है। मैंने बोला था ना, अब मैं कमा रही हूँ, आप काम करना बंद कर दीजिए। मेरी बात सुन बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है आप मेरी जान लेकर ही रहेंगी। पता भी है यहाँ आते हुए मैं क्या सोच रही थी। प्लीज दादी माँ, आपको मुझे बताना चाहिए था। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। आपके बिना मेरा क्या होगा? अगर आप भी चली गई तो इस दुनिया में और कौन है मेरा? ठीक है, अच्छा बस कर, अब रोना बंद कर। मैं इंजेक्शन भी लूंगी, टेस्ट भी करवाऊंगी। जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा यहाँ से नहीं जाऊंगी। रोना बंद कर। आपने मुझसे ज्यादा जीने का वादा किया था। अरे तो मैं कौन सा मर रही हूँ? मैं अपनी सारंग को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही। चल, अब रोना बंद कर। बस बस।
सारंग तुम फिक्र मत करो, दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने उन्हें जमीन पर गिरने नहीं दिया। थैंक यू। अब तुम जाओ, मुझे यहाँ सफाई करनी है। साथ चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दादी से वादा किया है कि तुम्हें सेफली घर पहुंचाऊंगा। साथ में चलो। अच्छा ऐसा करो, पहले तुम ये खराब ट्यूबलाइट बदल दो। नहीं नहीं, सबसे पहले हमें लाइट बंद करनी होगी ताकि बदलते वक्त किसी को करंट ना लगे। वाह, तुम पहले इलेक्ट्रिशियन भी थे? हाँ, प्लम्बर भी था। रहने दो, मैं बदल दूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम रुको, मैं हूं ना। ये क्या? ये तुमने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? मैंने बस अपनी उंगली रखी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसमें मैं क्या करूं? रुको, तुम्हारा सेल फोन, तुम्हारा फोन कहाँ है? फ्लैशलाइट ऑन करो। यार ये फोन कहाँ है? कार में रखा है। मेरा वाला दूसरे कमरे रुको, में। मैं कुछ करता हूँ। मुझे बाहर जाना होगा। दरवाजा कहाँ तो पर है? फिर हाँ, हम अब वो रुको, मैं फोन लेके आता हूँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फोन लेता हूँ। रुको, उस तरफ नहीं। खींच के रही हो। सॉरी, तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? तुम ठीक हो ना? सारंग क्या हुआ? एक मिनट, बस यहीं रहना, यहाँ से हिलना मत, ठीक है? ओके? ओके, लेकिन मैं नहीं, रुको। ठीक है। क्या हुआ? सारंग क्या हो गया? कहाँ हो तुम? तुम्हें चोट लगी क्या? अरे कहाँ हो? कुछ तो बोलो, कब से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ। ठीक हूँ मैं। पर मैं नहीं। अरे क्या हुआ तुम्हें? यार हमेशा बेहोश हो जाते हो। उठो, उठ जाओ यार। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। तुम सच में यही चाहती हो क्या? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम नहीं चाहती? नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। कल जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। वो मैं तुम्हें देखना चाहता था बस, लेकिन दूसरे लोगों पर ध्यान ही नहीं किया। जानता हूं मैं बहुत जिद्दी हूं। आई एम सॉरी तुम्हें बुरा लगा। सॉरी, मैंने भी बदतमीजी की थी। तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे डर था कि सब लोग क्या सोचेंगे, इसीलिए ऐसी हरकत कर बैठी। इट्स ओके, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। अगर मैंने फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा सारंग। मेरे सामने खुद को कभी मत रोकना। जैसी हो वैसी ही रहो। सारंग का हर रंग देखना है मुझे। मुझे एक बात का एहसास हुआ है। अब तक मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं की।
मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? 사실 말야 난 요즘 줄곧 너를 떠올려 같은 하늘을 보고 있을지 아득히 자라나는 마음에 며칠 잠도 못 이루는 나야 영원처럼 내게 다가온 너라는 순간이 참 소중한 거야 My love is all around 우연처럼 내가 있을게 너를 알아볼게 시간을 따라 걷다 너에게 닿을게 एक बात बताओ, हम दोनों इतना दूर दूर क्यों सो रहे हैं? ये मेरी दादी का रूम है। तो मैंने कब कहा कि मेरा रूम है? मैं जानता हूं, लेकिन तुम इतना दूर क्यों हो? क्या बोल रही हो? सुनाई भी नहीं दे रहा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? या तो तुम अभी सोल वापस चले जाओ या फिर तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा। यार तुम भी ना बात बात पे चिल्लाती हो। मुझे सुबह जल्दी उठकर रेस्टोरेंट जाना है। अभी सो जाऊंगी तो भी 3 घंटे नींद मिलेगी। अब तुम भी सो जाओ। ठीक है। क्या 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 कर रहे हो? अब ठीक है। गुड नाइट। ये हमारा दूसरी बार है। क्या मतलब? हम पहले भी साथ में सो चुके हैं। तब अलग अलग कमरे में सोए थे। और तुमने कितना सताया था, याद है मुझे? और तुम बहुत ही बिगड़े हुए थे। जानती हो, उस दिन मैं तुम्हें जब गुस्से से देख रहा था तब मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये पसंद क्यों आ रही है, ये इतनी क्यूट क्यों लग रही है, क्या हो गया मुझे? वैसे देखा जाए तो मुझे तुम शुरुआत से ही पसंद आने लगी थी। थैंक यू मुझे इतना चाहने के लिए। मैं हमेशा यही रहना चाहता हूं, जहां नजर घुमाते ही तुम दिख जाओ और हाथ बढ़ाकर तुम्हें छू सकूं। तुम्हें देखकर बहुत सुकून मिलता है। सो जाओ। दादी, एक बदमाश। जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ, हम दोनों बस सो रहे थे। क्या? कुछ नहीं हुआ? बता तूने क्या किया? मैंने हाथ पकड़ा और उसके फोrehead पर पप्पी दी। क्या? और कुछ नहीं। क्या कहा? सिर्फ हाथ पकड़ा? पप्पी। बेवकूफ कहीं के। मैंने हाथ पकड़ा कुछ था नहीं पूरी किया रात। तूने। और मैं क्या इतना करता? बेवकूफ है। दादी, कैसे दादी, लग मर्द रही हो है। तुम? कुछ नहीं किया। डरपोक। आपको वापस हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? इंजेक्शन लग चुके,
टेस्ट हो चुके, अब वापस क्यों जाऊं? तो फिर कहाँ जा रही हैं आप? जल्दी वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम प्याज छीलो और भट्टी जला के रखो। आ जाओ। जी। इसे साथ लेकर जा रही हैं? लेकिन तो क्या है? चलो। अभी आया। लेकिन कहाँ जा रही हैं? मिस छा, कभी हमारे साथ भी बैठो। ये कौन है? तुम्हारा दामाद? कैसा दामाद? क्या बक रही हो? ये लड़का सारंग के पीछे पड़ा है, बस उम्मीदवार है। बहुत ही हैंडसम है। कुछ भी, कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, मेरी सारंग के नाखून बराबर भी नहीं। पता है ना वो कितनी सुंदर है? हाँ वो तो है। ये लो। नहीं मैम, थैंक यू। अरे बिल्कुल फ्री है, ले लो। आप इतना कह रही हैं तो ले लेता हूँ। नहीं। लो आगे। मैंने सुना हॉस्पिटल में थी। लो इसे पी लो, एकदम ठीक हो जाओगी। शुक्रिया। ये कौन है? उन्नी का दामाद है? नहीं, अरे ये तो सारंग का पीछा करने वाला एक लड़का है। उम्मीदवार है, उम्मीदवार। तो ये बताओ, कब से हमारी सारंग का पीछा कर रहे हो? मैं पीछा। तो ये बताओ, तुम्हारे पास नौकरी है? हाँ है ना। सारंग जिस होटल में काम करती है ना, वही काम करता है। अच्छा। किंग होटल में, देश का सबसे बेहतरीन होटल है वो, और वहाँ एक रात के लाखों वॉन लगते हैं। अरे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, होटल तो होटल ही होता है। मेरा दामाद तो सोल की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। अरे जाने भी दो, होटल भी तो एक बड़ी कंपनी ही होती है। तो खुद का घर है? एक्चुअली वो मुझे घर खरीदने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अरे हद है यार, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। घर की जरूरत किसे नहीं होती? अरे सोल में घर खरीदना आसान है क्या? अरे ये पैसा इकट्ठा करके खरीद लेगा, दिक्कत क्या है? कोई बड़ी बात नहीं। मेरे दामाद ने तो घर भी खरीद लिया है। लेकिन है तो लोन पर ही ना। बस गप्पे हाँकती रहो, दुकान कौन देखेगा? अरे Please सुनो, enjoy. आओ रानी, हाँ? थोड़ी और किमची लेकर हाँ आओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ। यार पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें सारंग में क्या पसंद है बताओ? मुझे उसकी हर चीज पसंद है, ऐसा कुछ नहीं जो नापसंद हो। जानते हो सारंग यहाँ कब से रह रही है? क्या सारंग यहाँ रहा करती थी? क्या मैं जान सकता हूँ कब से रह रही थी? सवाल मैं पूछूंगी, जवाब तुम दोगे। जी। तो बताओ, सारंग का मनपसंद खाना कौन सा है? सशीमी तो नहीं पसंद। मैंने नापसंद नहीं पसंद पूछी, मैंने उसका पसंदीदा खाना पूछा है। वो मैं धीरे धीरे साथ रहकर जान लूंगा। हाँ। अगर उसे पसंद करते हो तो पहले ये पता लगाओ वो कैसी है और कैसी जिंदगी जीती है। तुम कहते हो उसे पसंद करते हो पर उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लगता है तुम मेरी सारंग के लायक ही नहीं हो। उठो। ओह हेलो दादी माँ। हेलो। बैठिए। ओह यही वो लड़का है ना जो सारंग का पीछा करता रहता है? आपका दामाद या उम्मीदवार? बिल्कुल सही पहचाना आपने। हाँ, दादी माँ को ऐसी वैसी मत समझना। तुम तो गए। बताइए क्या करूं? एक और सेविंग्स अकाउंट खोलना है? हाउसिंग अकाउंट खोलना है। हाउसिंग? क्यों? आपके पास तो घर है ना? अरे मेरे लिए नहीं, इसके लिए। लो पहले महीने की किस्त अगले महीने से ये पैसे भरेगा। वाह, अपने दामाद की अभी से इतनी फिक्र। लगता है आप इसे बहुत प्यार करती है। इसे मेरा दामाद मत कहो, ये सिर्फ उम्मीदवार है। पहली बार बैंक आए हो क्या? आईडी दिखाओ। हाँ दिखाता हूँ, ये लीजिए। लाइए। 1 मिनट रुकिए, मैं बस इसकी कॉपी करवा लेती हूँ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बचत करूंगा। फिलहाल घर नहीं है तो चलेगा, पर तुम और सारंग मेहनत करोगे तो बन जाएगा। लेकिन इससे तुम छोटे नहीं हो जाओगे। हाँ, अपनी लगन और मेहनत से अपनी जिंदगी संवारना, ठीक है? मतलब आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है ना? क्या तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे? तुम उसके लिए सही नहीं हो, तुम फेल हो गए। पागल कहीं का। ओहो, इतना सारा खाना। आज कोई खास बात है? अरे कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही। चलो शुरू करो। बहुत बहुत शुक्रिया। खाना तो कमाल का है। अब बीमार मत पड़िएगा दादी माँ। हाँ, अरे रुको, पहले ये ट्राई करो। मैंने सबसे बढ़िया वाला मीट मंगवाया है, खा के बताओ मीट गला है कि नहीं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लो, तुम भी लो। डिलीशियस है। ओह, अच्छा। आप भी तो लीजिए। हाँ हाँ, लेती हूँ। बहुत टेस्टी है ना? आपको पता है आपके हाथों में जादू है? हाँ। दादी कह रही थी दामाद बनने के लिए मैं सबसे पहला उम्मीदवार हूँ। क्या इसीलिए इतना सारा खाना बनाया था? अब समझ में आया। वैसे तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? फ्रेश स्प्रिंग रोल। सच में? क्या मतलब है? फ्रेश स्प्रिंग रोल कमाल के होते हैं। और तुम्हारा फेवरेट? जो तुम्हारा फेवरेट वो मेरा फेवरेट। हद है यार। मेरा मतलब अब से तुम्हारी पसंद है मेरी पसंद, चाहे जो भी हो। कभी चलते हैं तुम्हारा फेवरेट फूड खाने? ठीक है। एक और राउंड वॉक करें क्या प्लीज? हम पहले ही 10 राउंड लगा चुके हैं। तो हम और 10 मार के 20 कर लेते हैं। इजाजत है। चलो। सारंग, ओ, तुम कहाँ थी? और ये क्या है? अरे मिस्टर नो। मिस्टर नो? हाँ वही तो है। यार बार खोलने का इरादा है क्या? मैं बेहोश होने तक पीना चाहती हूँ। हाँ, होश में रही तो पागल हो जाएगी। ऐसा क्यों? कुछ हुआ है क्या? इंसेंटिव ट्रिप के बारे में पता है ना? वो ट्रिप जीतने के लिए हमने महीने भर मेहनत की और वो एक दिन के लिए बाली भेज रहे हैं। तो तुम बाली होकर आ भी गई क्या? बस अभी अभी आई हूँ। अरे यार, पूरा हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया। ये तो तुमने हद कर दी। आई एम सॉरी। आप फोटो देखना चाहेंगी? रहने दो। बाली में ऐसा क्या स्पेशल है? यहाँ समंदर है, पाम ट्रीज हैं, तो यही बाली हुआ ना? मतलब हम ट्रिप पर नहीं जा रहे? नहीं, इस बार इसी से काम चला लो। अगली बार थाईलैंड जाएंगे। आपने कहा था अगर सेल्स 30% बढ़ गई तो साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप मिलेगा। लड़कियों ने दिन रात मेहनत की है, बाथरूम ब्रेक तक नहीं लिया। हाँ, मेहनत तो की है, इसीलिए वादा करती हूँ अगली बार हम सब थाईलैंड की ट्रिप पर पक्का जाएंगे। तो चलो सेल्स और बढ़ाते हैं। मिस राही, हम इतनी अच्छी जगह आए हैं तो मेरा मूड खराब मत करो और प्लीज कुछ अच्छी बात करो। अरे मैं बाली जा चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आने जाने में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। लो फोटो लो। और फैन कैसा लगा? स्माइल करते रहिए। गुड, बढ़िया है, बिल्कुल ली ह्योरी। मैं? अरे लानत है यार, ये तो बहुत ही बुरी बात है। हमारी हेड भी बिल्कुल ऐसी ही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम बताओगी?
इसकी हेड ने वादा किया था सेल बढ़ गई तो प्रमोशन मिलेगा, तो इसने मेहनत करके टारगेट पूरा कर दिया। इसकी हेड ने वादा पूरा तो किया लेकिन प्रमोशन दिया अपनी चमची जूनियर को। अगर इसे पता होता तो ये इतनी मेहनत नहीं करती ना। तो क्या पर्सर बनने के लिए इन फ्लाइट सेल्स इतनी इंपॉर्टेंट है? ड्यूटी फ्री सेल से कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। कंपनी ने हम पर प्रेशर डाल रखा है, बोला अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस रिव्यू ठीक नहीं होगा। तो सेल्स होने पर इंसेंटिव मिलता होगा ना तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा करो तो वो ड्यूटी है, ना करो तो मिलती है डांट, और कुछ भी नहीं। किंग ग्रुप भी ऐसा ही है यार। सारंग ने भी 2 साल तक बेस्ट टैलेंट टाइटल जीता तो क्या फायदा हुआ, सिर्फ एक स्माइली फेस बैज मिला। एक सेकंड रुको, तुमने लगातार 2 साल बेस्ट टैलेंट टाइटल जीता था और तुम्हें मिला सिर्फ एक बैज? 2 बार जीता मतलब 2 बैज। मैंने इनाम के लालच में ये सब नहीं किया। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये तो नाइंसाफी है यार। अगर ना भी हो तो मैं क्या कर लेती? मतलब बेस्ट टैलेंट को सिर्फ बैज मिलता है। दाउल ने टारगेट तो पूरा किया लेकिन वादे के मुताबिक ट्रिप का इनाम नहीं मिला, और प्योंगहा को सेल्स टीम को नंबर 1 पर पहुंचाने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिला, बल्कि उसकी चमची को चुना गया। उस पर यकीन करना ही गलती थी। ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें अपनी मेहनत के लिए अच्छा इनाम मिलना ही चाहिए। तुम्हारे सीनियर्स ने वादा क्यों नहीं निभाया? कितने मतलबी हैं, वादा करते हैं और वक्त आने पर ऐसे मुकर जाते हैं। यकीन करो, ऊपर वाले सिर्फ अपने ऊपर वालों की परवाह करते हैं, लेकिन हम जैसों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट वो लेंगे, कुछ बुरा हो तो कसूर हमारा। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर है ही नहीं। तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। अगर गलती किसी की है तो वो है तुम्हारी सीनियर्स की। वादा किया है तो उसे निभाना पड़ेगा। मैं इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूं दोबारा ऐसा नहीं होगा। चाहे जो हो जाए, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं दिलाऊंगा इंसाफ। एक मिनट रुको, एक मैनेजर आखिर क्या कर लेगा? सही कह रही है, शायद जनरल मैनेजर कर सकता है। अरे वो भी नहीं, शायद हेड मैनेजर कर सकता है। तूने सुना नहीं सारंग ने क्या कहा था? हेड मैनेजर कमीना बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा है। वो तो बस नाम के लिए ही काम करता है, उसे हम जैसे लोगों की कोई फिक्र नहीं है। सही कहा ना सारंग? बिल्कुल नहीं। अब वो वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बदल चुका है। ओए, नींद से जाग जा। कमीनापन कभी जाता है किसी का? हेड मैनेजर अच्छा होता तो कंपनी का ये हाल होता क्या? सही कहा ना मिस्टर नो? मुझे तो वो सही लगता है। उसकी जगह मिस्टर नो को हेड मैनेजर होना चाहिए था। हाँ ठीक है, हम दुआ करते हैं हेड मैनेजर बनेंगे मिस्टर नो। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंचार्ज कौन है? तुम लोग इतनी मेहनत करते हो तो उस मेहनत का फल तुम लोगों को मिलना ही चाहिए ना। उसकी तो मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम हमें हमारा हक तो मिलना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मांगने की जरूरत ही क्यों पड़े? जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए ना। खैर छोड़ो, आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। नंबर 1 फ्लाइट अटेंडेंट, नंबर 1 सेल्स पर्सन और नंबर 1 एम्प्लॉय। आज मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ यहाँ किंग ग्रुप के हीरोज हैं। देखा ना, मिस्टर नो को ही हेड मैनेजर होना चाहिए। मौका मिला तो मेरा वोट तुम्हें ही मिलेगा। हेड मैनेजर मिस्टर नो, हेड मैनेजर मिस्टर नो, हेड मैनेजर मिस्टर नो। अरे तुम लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम लोगों के लिए कुछ करूं। आज रात तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर लो, सब मेरी तरफ से होगा। ये किंग होटल के मैनेजर की तरफ से होगा। मजे करो। कम ऑन। मिस्टर नो। गंग दाउल ओप्योंग हुआ छन छन सारंग, हमारी दयालु सारंग, ये सब क्या है? नंबर 1 सेल्स पर्सन, नंबर 1 फ्लाइट अटेंडेंट, नंबर 1 कर्मचारी, किंग ग्रुप के बेस्ट एम्प्लॉइज को इंसेंटिव के तौर पे मैं एक ट्रिप गिफ्ट करना चाहता हूँ। उनके बाकी टीम मेंबर्स को हम बाद में भेजेंगे। एम्प्लॉइज को इंसेंटिव ट्रिप देने का अचानक आपको ये ख्याल कैसे आ गया? सब इतनी मेहनत करते हैं तो उन्हें इनाम तो मिलना चाहिए ना, वो ये डिजर्व करते हैं। कोई भी कंपनी इस तरह से नहीं सोच सकती। लेकिन फिर भी मिस वन से इजाजत लेनी होगी। नहीं, होटल के सारे फैसले सिर्फ मैं ही करूंगा। लेकिन इसमें रिटेल शॉप और एयरलाइन के लोग शामिल हैं, पंगा तो नहीं होगा ना? जितना बोला है उतना करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज हैं तो बेस्ट ट्रिप, बेस्ट होटल और टॉप लग्जूरियस ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए।
मिस ओ प्यांग, हाँ, हम आपकी मेहनत और जोश की कद्र करते हैं, इसलिए आपको मिल रहा है एक बढ़िया सा ट्रिप। Congratulations. वो लोग बेस्ट एम्प्लॉयज को इंसेंटिव ट्रिप पर भेज रहे हैं। मुबारक हो। थैंक यू। कल ट्रिप पर जा रहे हैं, सारी तैयारी कर ली ना? बिल्कुल, बेस्ट एम्प्लॉयज के लिए बेस्ट ट्रिप, बेस्ट प्लान्स के साथ। आप हैरान हो जाएंगे। प्लीज बैठिए ना। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। ये सच नहीं है, मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि मैं होटल का नंबर 1 सेक्रेटरी हूँ। आप तो जानती होंगी। बीमार हो क्या? नहीं तो, बिल्कुल फिट एंड फाइन। मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूं। मैं कितनी खुश हूँ। देखो मिस्टर नो आ गए। मिस्टर नो। हेलो। इसके लिए स्पेशल थैंक्स। थैंक्स क्या, मैंने कुछ नहीं किया। ये करने के लिए मैनेजमेंट से बात तो की ही होगी। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अब इस ट्रिप के रूल समझा देता हूँ। इस ट्रिप पर कोई कुछ नहीं सोचेगा, हम सबको सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है और जितना हो सके रिलैक्स करना है। ओके? तो अब चलें। अच्छा ये बताओ हम क्या खाएंगे वहाँ पहुँचकर? देखते हैं पहले क्या खाएंगे। कोई पहचान रहा है क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किंग ग्रुप का नंबर 1 एम्प्लॉयज का ट्रिप है और मैं नंबर 1 सेक्रेटरी हूँ। हाँ पता है मुझे कितने नंबर 1 हो। तुम अगली बार ट्रिप पर आ जाना। अभी जाओ। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं? आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं अपना ध्यान अरे, रखूंगा। मैं ध्यान रखूंगा। ये कौन है? हाय सारंग। कैसे हैं आप? तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत था और आज मिलने का मौका भी मिल गया। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ ये है जिन्होंने हम सब के लिए ये ट्रिप प्लान किया है। ये है जनरल मैनेजर यू संगशिक। फिर से इनका इंट्रो करवा देता हूं। ये है यू संगशिक, हमारे जनरल मैनेजर, और मैं हूं एक आम सा मैनेजर। ओह थैंक यू मिस्टर यू। मिस्टर यू थैंक यू सो मच। मिस्टर यू सांगशिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो मैं इस पूरे ट्रिप में सबको गाइड करूंगा। बस बताइए क्या करना है। साइड हो जाओ मिस्टर नो। क्या क्या सर बोलो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मैनेजर। चलो आप जाओ यहाँ से। मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है जनरल मैनेजर नो। ओ हाँ, यू संगशिक, मिलकर खुशी हुई। तो इस ट्रिप का थीम है हाइशा हाइशा। जब हम खाएंगे हाइशा हाइशा, मस्ती के वक्त हाइशा हाइशा, साथ में बोलो हाइशा हाइशा। मिस्टर नो, तुमने क्यों नहीं साथ में कहा? जुबान अंदर चली गई क्या? सबको हाइशा हाइशा बोलना जरूरी है क्या? ये ट्रिप एक तरह से टीम वर्क है। तुम खुद की मर्जी अकेले नहीं चला सकते। तो आगे बढ़ने से पहले सब एक बार और boलेंगे। जब हम खाएंगे हाइशा हाइशा, मस्ती के टाइम हाइशा हाइशा, एक साथ बोलो हाइशा हाइशा। तो अब लेट्स गो। हाइशा हाइशा करते जाओ, हाइशा हाइशा करते जाओ, हाइशा हाइशा करते जाओ। अब क्या हो गया? तुमने देखा मेरी कितनी बेइज्जती की? इससे तुम्हें फायर कर दूंगा। मतलब जनरल मैनेजर यू, इतना खुश मिजाज आदमी मुश्किल से मिलता है। मिस्टर नो, जल्दी आओ। जी सर, अभी आया। आप चलिए। मिस्टर नो, चलिए चलते हैं।
चलिए ना मिस्टर नो, चलिए। Every time